नमस्कार दोस्तों, मनीष राज देश प्रेम चैनल और भारत देश प्रेम जागरूकता अभियान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। बहुत ही वो बात, वो पॉइंट जो आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही गहरा है। आज मैं बात करना चाहता हूँ अनाथ बच्चों के ऊपर, जो लोग पैदा करके छोड़ देते हैं, सड़क पे फेंक देते हैं। उन बच्चों का जरा सोचिए। फेंकने वाला फेंक देता अपना पाप छुपाने के लिए, लेकिन वो बच्चा कहीं कूड़े पे पड़ा रहता है, कहीं उसको कुत्ते बिल्ली नोच रही होती हैं, उसके मांस को खा रहे होते हैं टुकड़ों में, चींटियां काट रही होती हैं। इस पाप को छुपाने के लिए आप ये जो कुकर्म करते हैं, ये जो पाप करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मालूम है आपको, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें चादर ढक करके, मुंह छिपा करके बंद कमरे में सेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बात से कोई सहमत हो या ना हो, यही वो कारण है कि हम सेक्स के ऊपर बात नहीं करते, और नहीं करते हैं तो इसी का ही नतीजा है। मैं बोला ना, सेक्स एक भूख है। जिस तरह आदमी को खाना चाहिए ना, उसी तरह आदमी को सेक्स चाहिए एक उम्र आने के बाद। जब हमारे शरीर के जो हार्मोन्स हैं जब डेवलप कर जाते हैं, तो हर चीज़ की या इसी चीज़ की, खैर भूख तो बचपन से ही लगती है। बच्चा छोटा होता है तो दूध पीता है, और बड़ा होता है तो थोड़ा खाना खाने लगता है, और ज़्यादा बड़ा होता है तो अच्छी तरह खाना खाता है, वो भरपेट खाना खाता है। लेकिन ये जो चीज़ है, एक उम्र का आने के बाद ये भूख इतनी तेज़ बढ़ती है, इतनी तेज़ बढ़ती है कि इसके अंदर और इसके बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसके आगे सब चीज़ फेल हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मरने कटने के लिए तैयार, भागने के लिए तैयार, हर कदम उठाने के लिए तैयार, हर सच कुछ करने के लिए तैयार इस चीज़ के लिए। ये जो सेक्स है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर सब कुछ हो जाता है। भाग जाते हैं ना, अगर उनको पार्टनर मिले या ना उनको शादी करने दिया जाए, और ना अपना जो पार्टनर चूज़ किए हैं अगर उसके साथ उनका दिल कर रहा है। अब शादी करने का मैं डायरेक्ट तो ये नहीं कह सकता कि भाई उनके साथ अगर सेक्स करने ना दिया जाए तो मर कट जाएंगे। आप तो जानते हैं कि हमारा समाज इसको शादी का नाम देता है। पहले बोला हो ना कि सेक्स करने के लिए शादी करने की ज़रूरत नहीं है। शादी करने की ज़रूरत तो वंश बढ़ाने के लिए है। सेक्स करने के लिए क्या शादी? सेक्स एक ज़रूरत है, एक भूख है, वो पूरी होनी चाहिए और आदमी को करना चाहिए। अब हमको सेक्स करने की ज़रूरत है तो हम जाएं शादी करने के लिए? हंसी आती है बहुत, लेकिन क्या करूं, बस थोड़ा सा यही मुस्कुरा के हंस के बातों को घोट जाता हूँ, पी जाता हूँ, और सच्चाई दिखती है, सच्चाई की समाज कैसे सोचता है इस चीज़ के बारे में। बोला ना कि अगर इस चीज़ के लिए, जैसे बोला कि हार्मोन से डेवलप हो जाते हैं और एक
जो हमारा टीनेज बहुत ही एक टीनेज में ज़्यादा करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीनेज में ज़्यादा करके ये सब चीज़ें होती हैं और कुछ ज़्यादा ही मतलब उत्सुकता या उत्तेजना बढ़ जाती है ये सेक्स के बारे में। तो हमारा समाज क्या करता है, दूर करता है, दूर नहीं करना है, नहीं करना है, ये सब चीज़ें गंदी हैं, ये सब बातें गलत हैं, उसके ऊपर बात नहीं करना है, नहीं करने देते हैं, नहीं मिलने देते हैं, अलग करते हैं कि नहीं एक शादी है, शादी है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले से होती आ रही है शादी, शादी के बाद ही जायज़ है, उससे पहले नाजायज़ है। शादी के बाद ही सेक्स करना है, उससे पहले नहीं करना है। हालांकि लोग कर रहे हैं अब तो काफ़ी लोग, मैं बोला कि सब कुछ ओपन अभी हो गया है। पहले वाला आज से 50-60 साल पहले, 100 साल पहले वाला विचार नहीं है। लोग जैसे जैसे जागरूक हुए, जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई किए, जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हुए, जैसे पढ़े लिखे, तो लोगों का दिमाग बदल गया। अब काफ़ी बड़े लोग के अब जो बच्चे हैं अब तो फ़ॉरेन भी जा रहे हैं, फ़ॉरेन में जाके पढ़ाई करते हैं, फ़ॉरेन में जाके रहते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, हाँ जर्मन, यूरोप जा कर के रहते हैं। तो उधर का आप जानते हैं ना, उधर तो सब खुल्लम खुल्ला है। इन सब चीज़ों के ऊपर लोग बात करते हैं, इन सब चीज़ों को गंदा नहीं मानते, इन सब चीज़ों के ऊपर मतलब सब कुछ ओपन रहता है उनका। इन सब चीज़ों कोई इसमें ऊपर वो शर्माते नहीं हैं। लेकिन हमारा कहते हैं ना, अरे बेटा ये तो इंडिया है, इंडिया ये तो भारत है, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो हम शर्म से सेक्स में मामले में डूबे पड़े हैं, बात नहीं करते। और इसी का नतीजा अनाथ बोला हूँ ना, अनाथ जितने बच्चे हुए, फेंक दिए गए सड़क पे, इन सब का कारण सिर्फ यही है कि हम सेक्स के बारे में बात नहीं करते। सेक्स के बारे में ना हम बोलते हैं, ना जानते हैं, ना हमने कभी विचार किया कि हाँ एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर हमको बात रखनी चाहिए। 2-4 लोगों ने बात किया तो क्या किया, कुछ बड़े बड़े शहरों में किसी ने बात किया तो क्या किया, लेकिन वो खुलापन जो इतनी बड़ी आबादी है भारत देश की, वो पूरी आबादी में तो ये बात नहीं किया जाता है। मैं तो उसको मानता हूँ मेजॉरिटी को। 100 लोग हैं, 100 लोगों में 5 लोगों ने, 10 लोगों ने बात कर लिया या ऐसा सोचते कि नहीं सेक्स ज़रूरी है ये है, तो उसको मैं क्या मानूंगा। 90% तो फिर भी वैसे ही है ना, या 85% तो वैसे ही हैं। 10-15% वो अगर बात करें तो उससे क्या, मेजॉरिटी में होनी चाहिए बात कि हाँ ये चीज़ है, एक भूख है, आदमी को पूरी करनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए। बोला ना एक भूख है। गांव में, देहात में, शहर में, कहीं भी छुप करके जब लड़के लड़की मिल गए, सेक्स कर लिए, अब क्या करें, शादी तो हुआ नहीं, छिपाया जाए, नाक कट जाएगी, समाज में कैसे हम रहेंगे, समाज में कैसे सर उठा के चलेंगे, लोग बातें बनाएंगे। अब उसको छुपाने का काम होने लग गया। अगर पैदा हो गया तो उसको किसी जंगल झाड़ी में फेंक दो, नदी नाले में फेंक दो, मंदिर में रख दो, कोई उठा ले जाएगा, उठाया तो ठीक, ना उठाया तो अपना कुत्ते बिल्ली नोच करके काम तमाम कर दिए। कल ही का एक घटना है, कल का घटना एक आपको मैं बता रहा हूँ। मेरा भाई, मेरे को नहीं मालूम, मेरा छोटा भाई फ़ोटो वगैरह जो है उसको किसी ने सेंड किया और पता चला ददरी घाट में जो है एक बच्ची को, ददरी घाट में एक बच्ची को बाकायदा क्या बोले उसको बॉक्स बना करके उसके अंदर एक छोटा सा छेद कर दिया गया। बहुत ही व्यवस्थित किया गया था ये काम, लेकिन मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। एक छोटा सा होल कर दिया गया था, छेद, जिसमें कि ऑक्सीजन आती रहे, हवा पास होता रहे, और उसमें एक दुर्गा जी का या किसी भी देवी का देवता का फ़ोटो रख दिया गया और उसको पैक करके वहाँ ददरी घाट में छोड़ के कोई भी हो चला गया, अपना कुकर्म छिपाने के लिए, अपना पाप छिपाने के लिए। सोचिए जरा, जिसने ऐसा किया उस बच्ची के माँ बाप तो नहीं रहे ना, असली माँ बाप जिसको बोलते हैं, उस बच्ची के असली माँ बाप नहीं रहे। दूसरा जो पालेगा क्या करेगा, कैसे पालेगा,
सही बर्ताव करेगा नहीं करेगा, वो लाड प्यार देगा नहीं देगा, क्या गारंटी है? क्योंकि एक अपनी माँ ही होती है। बच्चा वहाँ रो रहा है तो माँ को इधर दर्द होता है। बच्चे के दुख तकलीफ में माँ को दर्द होता है, माँ बाप को दर्द होता है। होता है दर्द। लेकिन वो कहते हैं ना, समाज का जो सोच है, गिरा हुआ सोच, कि उन बातों से बचने के लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे देते हैं कि वही माँ जो वहाँ पे बच्चा रो रहा है उसके दिल में एकदम जो चुभन होती है, एक दिल का जो दर्द होता है कि बच्चा मेरा रो रहा है, तुरंत उसको दूध पिलाओ, तुरंत उसको उठा लो गोदी में, वो सब भी इतनी बड़ी कुर्बानी करने को तैयार हो जाती है। ये जो बातें जो बनाई गई हैं समाज में कि बिना शादी किए बच्चा हो गया, बिना शादी किए हुए बच्चा हो गया, बिना शादी किए हुए बच्चा हो गया, कैसे हो गया? समाज जीने नहीं देगा, रहने नहीं देगा, गाँव में हर जगह थू थू होगी, हर जगह उसकी बदनामी होगी, माँ बाप की बदनामी होगी, उसकी बदनामी होगी, कहीं उसकी शादी नहीं होगी, कोई उससे शादी नहीं करेगा, दर तरह की बातें बनाएंगे, आगे पीछे ताने कसेंगे। इन सब से बचने के लिए उसने यही रास्ता अपनाया कि बच्चे को फेंक दिया जाए, और अगर नहीं फेंका जाए तो उसको व्यवस्थित रख के कहीं कर दिया जाए, ताकि कोई उसको उठा के ले जाए, उसको पाले। अपने पाप का किया हुआ हम दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। पाप हमने किया और पाप किसी दूसरे के ऊपर हम लोड कर रहे हैं। उस पाप को हम किसी और के ऊपर थोप रहे हैं, किसी और को हम दे रहे हैं वो पाप अपना। ये पाप करने की ज़रूरत क्या थी? इतना सब कुछ तो आज के ज़माने में सेफ्टी हो गया है। सेफ्टी करके आप सेक्स कीजिए, बहुत सारे हैं, कॉन्डोम है, और अब तो मैं सुनता हूँ कि टैबलेट्स भी आ गए हैं, इंजेक्शन आ गए हैं। इन सब का यूज कीजिए ना, लेकिन आप सेक्स कीजिए। आज तक मनीष रहे चाहे न रहे, मनीष आज भी यही बोलता है, बाद में भी यही बोलेगा, मरते दम तक यही बोलेगा कि एक भूख है, इस भूख को शांत कीजिए, सेक्स कीजिए सावधानी के साथ, सेफ्टी के साथ, ताकि आपके ऊपर कोई बात ना आए। क्योंकि हमारा जो ये समाज है उसकी थिंकिंग अभी भी वही हजारों लाखों साल पहले की है, विचार में बदलाव नहीं है। और आपको जीना तो समाज में ही है, रहना समाज में ही है, उसको तो छोड़ के नहीं जा सकते। अपने घर को छोड़ देंगे तो गांव में रहेंगे, गांव को छोड़ेंगे शहर में रहेंगे, शहर को छोड़ेंगे अपने देश में रहेंगे। सब जगह की थिंकिंग, गांव शहर देश का सबका थिंकिंग विचार यही है, यही सोच है। तो उससे कहाँ भागेंगे? तो सेफ्टी से कीजिए। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गलत है। आप सिर्फ इतना करके चले जा रहे हैं और सोच नहीं रहे हैं। वो बच्चा बड़ा होगा, वो भी अपनी असली माँ बाप खोजेगा, असली माँ को खोजेगा, असली बाप को खोजेगा। उसी के बगल में जब सारे बच्चे के असली माँ बाप आएंगे तो अपने माँ के बारे में सोचेगा, बाप के बारे में सोचेगा। उस बात को सोच करके कहीं घुटन में, कहीं अकेले में बैठेगा, निराश हो जाएगा, उदास रहेगा, गुमसुम रहेगा। उसी की कोई अपनी माँ जब खाना खिला रही होगी, कुछ बैठा के प्यार से दुलार से खिला रही होगी, तो अपने माँ के बारे में वो सोचेगा। किसी बच्चे का बाप जब अपने बेटे को लेके जा रहा होगा, प्यार से उसको दुलार कर रहा होगा, लाड प्यार कर रहा होगा, तो वो बच्चा अपने बाप के बारे में सोचेगा, जो उसके माँ बाप छोड़ के और फेंक के चले गए, उस बच्चे के माँ बाप बिछड़ गए। बहुत घुटन करेगा, वो महसूस करेगा, गालियां देगा। नहीं पाल सकते थे, नहीं संभाल सकते, हमको पैदा क्यों किया? लेकिन उस बच्चे को ये तो नहीं मालूम कि पाल पोस तो सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा कुकर्म कर दिया जो कि हमारा समाज उसको गलत मानता है। और
बात से, उस समाज से बचने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया कि तुमको फेंक दिया। सारी जिंदगी मरते दम तक वो घुटता रहेगा। तो बताइए आप ही कौन सा सही है? हम इन सब चीज़ों पे जागरूक हो जाए, हम इन सब चीज़ों पे बात करें। वो अच्छा है कि इन सब चीज़ों को दबा के रखें, उसके ऊपर बात नहीं करें, और वो सब अगर हो जाए तो बच्चा पैदा हो जाए तो उसको फेंक दे, कहीं कुत्ते बिल्ली नोचे, कहीं चींटियाँ काट के उसको जो है ख़त्म करें, बच्चा मर जाए, भूख प्यास से मर जाए, तड़प के कोई ना देखे तो मर जाए, कुत्ते बिल्ली कोई जानवर सांप काट ले तो मर जाए। वो सही है कि हम बच्चे को फेंक दें, या इस चीज़ के ऊपर हम बात करें, सेफ्टी के साथ रहे और सेफ्टी से हम सेक्स करें ताकि ऐसी नौबत ना आए। अनाथ शब्द सिर्फ इतना छोटा है, इतना छोटा, लेकिन कि अनाथ बच्चे की ज़िंदगी क्या होती है, वो क्या सोचता है, कैसे रहता है। अनाथ आश्रम में डाल दिए जाते हैं जब, कभी इंटरव्यू करके देखिए, कभी उसको अपने घर पे ला के बैठा के पूछिए कि बेटे बचपन से तुमने जब से अपना होश संभाला है क्या सोचते हो, कैसे तुमको ट्रीट किया गया, क्या मिलता है, कैसे खाते हो, कितना मिलता है, प्यार दुलार वो मिला कि नहीं मिला, क्या स्कूल के बच्चे जहाँ तुम पढ़ते हो तो बात करते हैं। तो ये सब पूछिए, तब आपको पता चलेगा कि एक अनाथ बच्चे की ज़िंदगी क्या है। पैदा करके फेंक देना बहुत आसान है, लेकिन उस बच्चे की ज़िंदगी कितनी नरक हो जाती है ये आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम है। दोस्तों, मैं तहे दिल से इतना ही कहता हूँ कि किसी बच्चे को अनाथ मत बनाइए, किसी बच्चों को ऐसे मत फेंकिए। हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, हर तरह की, हर चीज़ की, उसके ऊपर बात कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, पूरे देश में वो सब बात फैलाइए जिससे लोग जागरूक हो सकते हैं। देश के लिए थोड़ा सा सोचिए, देश के लिए थोड़ा सा जीना सीखिए। जिंदगी भर कमाएंगे, संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। देश के लिए कुछ साल काम कर लेंगे, 2 साल, 5 साल, 10 साल आपको संतुष्टि हो जाएगी, क्योंकि आपकी वजह से बहुत लोगों का विचार बदल जाएगा, आपकी वजह से बहुत लोगों की तकदीर बदलेगी। आप किसी भी तरीके से आप देश प्रेम कीजिए, किसी भी तरीके से देश की मदद कीजिए, किसी भी तरीके से आपके पास पैसा है तो देश में थोड़ा दीजिए, देश के लोगों के ऊपर लगाइए, देश में बच्चों का, अनाथ बच्चों को जो है पढ़ाई लिखाई कराइए, गरीबों में थोड़ा दीजिए, किसी लड़की की शादी कराइए, किसी अनाथ बच्चे को पढ़ाइए, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाइए। हर तरह का ऐसा काम कीजिए, और आपकी तरह हज़ारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग, पूरा देश अगर इस तरीके से सोचने लग जाएगा तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत तरक्की करेगा। हम जब एक तरह से सोचेंगे, ये जो जात पात धर्म प्रांत ये सब है ना, जो हम देखते हैं, अरे तो वो तो उधर का है, वो इस स्टेट का है, वो इस स्टेट का है, उस जाति का है, उस जाति का है, उस धर्म का है, जब एक हो जाएंगे तो देश तरक्की करेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इस मैसेज को, आप इस वीडियो को, आप इस बात को जहाँ तक पहुँचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और फ्रेंड्स में लोगों को जागरूक बनाने के लिए, देश से प्यार करवाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप एक सच्चे देश प्रेमी हैं तो, सच्चे अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं मनीष राज, एक देश प्रेमी।